अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करें, ज़बरदस्त, कितना ज़बरदस्त और यमी तोरी मसाला बनके तैयार हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे व्यूवर्स, प्यारे फैमिली मेंबर्स, तो अगर आप घर में बनने वाली एक ही तरह की सब्जी, दाल, गोश्त रोज़ाना खा के बोर हो चुके हैं, तो आज मैं आपसे सब्जी से बनने वाली एक ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाला हूं जो कि आपको भी बहुत पसंद आने वाली है। आज मैं आपसे शेयर करूंगा रेशमी मसालेदार तोरी आलू की सब्जी, जिसका मसाला और सब्जी इतनी मज़ेदार बनती है जैसे कोरमा खा लिया हो। लेकिन बिल्कुल सादा सी रेसिपी है, सादा तरीके से बनाएंगे, आपके किचन में मौजूद सामान से तैयार हो जाएगी, लेकिन बनती कमाल की है। तो चलें जनाब, फटाफट से चलते हैं किचन में और बनाते हैं एकदम लाजवाब मज़ेदार ये तोरी और आलू की स्पेशल सब्जी। तो लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये मज़ेदार रेसिपी बनाने के लिए, रेशमी तोरी मसाला बनाने के लिए, सबसे पहले बात करते हैं सब्जियों और मसालों की। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा आलू, आधा किलो 500 ग्राम मैंने आलू लिए हैं और आलूओं की कटिंग इस तरह बिल्कुल प्यारे से क्यूब्स में कर ली है। इससे ज़्यादा ना आलू आपने मोटे काटने हैं और ना ही ज़्यादा आलू आपने बारीक काट लेने हैं। और साथ है यहाँ में मेरे पास 500 ग्राम, आधा किलो तोरी की सब्जी। तोरी के छिलके मैंने अच्छी तरह से उतार लेने के बाद तोरी को भी ऐसे बिल्कुल प्यारे से क्यूब्स में कटिंग कर लिया है। आप चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह देखिए कितने प्यारे प्यारे यहाँ पे क्यूब्स लग रहे हैं। और तोरी को आपने अच्छी तरह से वॉश करके टोकरी में रख देना है ताकि सारा पानी ड्रेन हो सके। और साथ में जहाँ पे मेरे पास कुछ सब्ज मसाले हैं, जिनमें प्याज है 3 से 4 अदद। अगर वजन की बात की जाए तो 1 पाव 250 ग्राम, तकरीबन 100 ग्राम मेरे पास सब्ज मिर्च है। सब्ज मिर्च का इस रेसिपी में ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। 3 छोटे साइज के मेरे पास टमाटर हैं और यहाँ पे है मेरे पास क्यूब्स में कटा हुआ अदरक और लहसुन, जिसका हम पेस्ट बनाएंगे। इन तमाम सब्जियों को आपने अच्छे से पहले धो लेना है। धो लेने के बाद आपने ऐसे काट लेना है। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले हम रेशमी मसाला तैयार करेंगे। तो आपने क्या करना है, प्याज को बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में आपने कटिंग कर लेना है, अच्छे से फाइन चॉप कर लेना है। इसी तरह टमाटर को भी आपने अच्छे से फाइन चॉप कर लेना है। अदरक, लहसुन और सब्ज मिर्च का आपने अच्छे से पेस्ट बना लेना है। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मज़ेदार रेशमी तोरी मसाला बनाने के लिए हस्बे ज़रूरत आपने कुकिंग ऑयल या घी ले लेना है, जो भी आप घर में इस्तेमाल करते हैं। कुकिंग ऑयल को थोड़ा सा आपने गर्म कर लेना है। अब इसमें शामिल करेंगे, यहाँ पे है मेरे पास जीरा, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 3 से 4 लौंग, थोड़ी सी साबुत काली मिर्च और थोड़ी सी मैंने इसमें दालचीनी और अजवाइन भी शामिल की है। आपने इन मसालों को तकरीबन 30 सेकंड के लिए अच्छे से ऑयल के अंदर रोस्ट कर लेना है, ताकि मसालों की नमी खत्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आना इनमें से शुरू हो जाए। और साथ इसमें शामिल कर देंगे 2 बड़े साइज के प्याज, जो मैंने आपको दिखाए थे, बिल्कुल फाइन से चॉप कर लिए हैं। आप चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह इस रेसिपी में कटिंग बहुत अहम है। अब आपने गर्म ऑयल के अंदर प्याज को तकरीबन 2-3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेना है, ताकि प्याज का कच्चापन खत्म हो जाए और प्याज का खूबसूरत सा कलर आ जाए। सिर्फ 3 मिनट हमने प्याज को पका लिया है। आप चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा सा गुलाबी सा कलर आ गया है। इस रेसिपी में प्याज को आपने ज्यादा नहीं पकाना। अब इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन और सब्ज मिर्च, जिसको हमने मोटा मोटा सा कूट लिया था। याद रहे, इस रेसिपी में ज्यादा पेस्ट बना के आपने शामिल नहीं करना। इसके साथ ही डाल देंगे टमाटर, जिसको हमने बिल्कुल बारीक फाइन चॉप कर लिया था। अब आपने अदरक, लहसुन, सब्ज मिर्च, टमाटर को तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है, क्योंकि हमें चाहिए ग्रेवी। अच्छे से टमाटर को पकाएंगे तो बड़ी ही ज़बरदस्त और खुशबूदार सी ग्रेवी बनेगी। सिर्फ 3 मिनट मैंने अदरक, लहसुन, सब्ज मिर्च और टमाटर को पकाया है। चेक करें, माशाल्लाह ज़बरदस्त ग्रेवी बन गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। अब इसमें स्पाइसेस मसाले शामिल करेंगे। मसालों में जनाब 1 टीस्पून भर के जाएगी हल्दी, हस्बे ज़रूरत नमक, 1 चुटकी यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा खुश्क धनिया पाउडर और थोड़ी सी यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। लाल मिर्च का आपने कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमने हरी मिर्च का, सब्ज मिर्च का इस रेसिपी में इस्तेमाल
ज़्यादा करना है, जो कि हमने किया भी है। अच्छे से अब आपने मसालों को इस आयल के अंदर, टमाटर प्याज के अंदर फ्राई कर लेना है। फ्राई करते वक्त सिर्फ 2 टेबल स्पून आपने पानी लाजमी शामिल करना है, वरना मसाले जल जाएंगे और रेशमी मसाले का टेस्ट थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो सकता है। अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और मसालों की भुनाई करेंगे हाई फ्लेम पे तकरीबन 2 से 3 मिनट। सिर्फ 3 मिनट मसाले फ्राई किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त रेशमी मसाला बनके तैयार हो गया है। खुशबू बड़ी ही कमाल की आ रही है। अब इसमें शामिल करेंगे आलू, जिनको हमने पहले से काट के तैयार करके रख लिया था, और आलू के साथ इसमें शामिल करेंगे तोरी की सब्जी, जिसको भी हमने पहले से तैयार करके अच्छे से वॉश करके रख लिया था। अच्छे से मिक्स करेंगे जनाब। अगर अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ शेयर कर दें। जिन मेरे प्यारे बहन भाइयों ने अपने प्यारे भाई के चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है, उनका जनाब दिल से थैंक यू सो मच। तो अक्सर मेरे बहन भाई क्या करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, टाइम निकाल के वीडियोस को वॉच करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे एक ही गुजारिश है, वीडियोस को देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और वीडियोस को लाइक भी किया करें। शुक्रिया। अब हम इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून पानी शामिल करना है। ज़्यादा हमने पानी शामिल नहीं करना। पानी हमने क्यों शामिल किया है? पानी शामिल करने से क्या होगा कि अच्छे से स्टीम बनेगी। हमने स्टीम के अंदर ही मज़ेदार से रेशमी तोरी मसाला को पकाना है। एक्स्ट्रा पानी शामिल नहीं करेंगे। तकरीबन हम पकाएंगे बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिनट। तो ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट हो गए हैं। बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आई है, यकीन करें। अल्हम्दुलिल्लाह स्टीम की वजह से चेक करें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त मसाला तैयार हुआ है। आप मेरी इस रेसिपी को इस तरीके से घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। घर वालों को, आपको, सबको ये बहुत पसंद आने वाली है। ज़रूरी नहीं कि घर में महंगे चिकन मटन गोश्त से ही रेसिपीज़ अच्छी बने, सब्जियों से भी आप रेसिपीज़ अच्छी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी आपको मेहनत करना पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह अब आपने क्या करना है कि आग का फ्लेम थोड़ा सा हाई कर देना है, ताकि सब्जियों के अंदर थोड़ा सा जो मॉइस्चर है, पानी है, वो अच्छे से खुश्क हो जाए और ज़बरदस्त सी ग्रेवी यहाँ पे बन जाए। सिर्फ 2 मिनट मैंने तोरी रेशमी मसाला अच्छे से भून लिया है। आप चेक कर सकते हैं ऑयल सारा सेपरेट हो गया है, ज़बरदस्त ग्रेवी तैयार हो गई है, मज़ेदार हमारा सालन भी बनके तैयार है। तो चलें जी, हमेशा की तरह फ्लेम को ऑफ करते हैं और आपके साथ मिलेंगे बड़ी ही ज़बरदस्त सी फाइनल लुक के साथ। तो लें जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, चेक करें ज़बरदस्त कितना मज़ेदार और टेस्टी रेशमी तोरी मसाला बनके तैयार हुआ है। आप मेरी इस रेसिपी को घर में इस तरीके से एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। जो बच्चे बड़े सब्जियां नहीं खाते, इंशाल्लाह ताला शौक़ से खाएंगे। बड़ी मज़ेदार बनती है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, प्यारे प्यारे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दें। कल फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। खुदा हाफिज़।